ओम शांति। आज हम ये अव्यक्त वाणी जो पढ़ेंगे वो 4-3-72 की है 72 की वाणी पढ़ रहे हैं, जिसका बोलने का सार है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। है ना, बाबा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या छोड़ना है? हमें जो भी चीज़ों में अधीन बन गए हैं वो चीज़ को छोड़ दो तो आप अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बनना है ना सबको, है ना। तो आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? बाबा कहते हैं भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति बाबा आज आए हैं। किसके प्रति आए हैं? विशेषता भविष्य में, है ना। अभी आपको पता नहीं पड़ता है कि आपकी विशेषता क्या है, क्या दिखेगा दुनिया को, लेकिन भविष्य में आपकी विशेषता दिखने वाली है सबको। हाँ, अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो। जी बाबा। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएगी जो अब तक कोई ग्रुप ने न करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद और बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है। पास विद ऑनर होने का लक्ष्य, बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य सबका है। हाँ, अभी लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट बाबा लेकिन इशारा। आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? है ना, जी नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। बाबा ने ये नवीनता बताई। क्या नवीनता लेनी है? फिर से पढ़ती हूँ मैं, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फिर आप लोग बोलना, है ना। तो बाबा कहते हैं नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। आज कितनी सारी आत्माएं आ नहीं सकती यहाँ, उसको विघ्न है सबको। तो बाबा का यही चाहते हैं कि हम ऐसे विघ्न मुक्त बनाए उसको, है ना। ये नवीनता करनी है ना, और उसमें सफल बने, सफलता मूर्त बने। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्तिबन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है ना। क्या क्या बातें बाबा ने बताई? अपने एक आपका जो सहज योग है उससे, ये सहज योग से सदा बाप के स्नेही आप हो, आप बाप के कार्य में सहयोगी हो, आप सदा सर्व शक्तियों को धारण करती हुए श्रृंगारी मूर्त हो, ऐसी शस्त्रधारी शक्ति बनकर अपने चित्र और चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है ना। बहुत बड़ी बात है। सारी बातें अपने अंदर धारण होगी तो अपने चित्र और चरित्र से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है? ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है बाबा? पूछ रहे हैं बाबा पूछ जी बाबा, किया है की है ना सबने? जी हाँ बाबा, हम अपने चित्र और चरित्र से आपकी प्रत्यक्षा जरूर करेंगे बाबा, और इसलिए हम अपने अंदर जो भी परिवर्तन करना है वो जरूर करेंगे बाबा। आपका हर कार्य हम पूरा करेंगे जी, है ना। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे,
किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे ना। नहीं खाएंगे बाबा, आप साथ हो उसमें। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वो औरों को धोखों से छुड़ा नहीं पाते। जी बाबा सदैव यही स्मृति रखो। जी। आज क्या याद रखेंगे? सारा दिन ये स्मृति में रखना है छोटे छोटे कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसी के भी दुख को हल्का करने वाले, स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न मात्र भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। बहुत बड़ी ये धारणा की बात है ना। हम एक सेकंड एक संकल्प भी दुख नहीं ले सकते। अब आप अपने आप को देखना कि कितनी बातों से हम दुखी होते हैं, या अभी दुख को छुट्टी दे दी है। जस्ट न्यूज़ आती है कहीं से कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी ने किसको मारा, तो भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, दुख फील हो रहा है। कुछ भी नहीं रिश्ता मेरा, उससे भी पार होना है। अपना वो चित्र है ना कि मौत का सामना करने की शक्ति हमारे में नहीं है, हाँ है ना। तो वो शक्ति हमें क्रिएट करनी है, लानी है, बाबा बता रहे हैं। दुखों से। जी ना, हमारी मम्मा थी हमारी, तो कुछ भी होता था एक भी उनकी आंखों में से आंसू नहीं आते। चेहरा ही नहीं बदलती थी मम्मा की, मुस्कुराता चेहरा ही नहीं बदलता था। उनको पता चला मेरे शरीर में कैंसर है, फिर भी छठा वैसे के वैसे रमेश भाई रोने लग गए। मम्मा पे कोई असर नहीं। ऐसे बनना है बाबा कहते हैं। तो हर जो दुख का सीन सामने आता है ना, तो तुरंत याद करना है ना। ये तो बाबा ने कहा था, वही हो रहा है ना। मुझे उनको सुख शांति का वाइब्रेशन देना है बस, है ना, दुख को लेना नहीं। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड के लिए भी संकल्प व सपन में भी दुख की लहर नहीं आ सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हो? क्या आपकी महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? मुझे ही पकड़ लिया। तो बाप समान बनना है ना, है ना। बहुत सारी बातों में बाबा के समान बनना है, लेकिन एक दो बातें तो पकड़ते जाए ना हम, भाई उसमें तो मुझे मेहनत करनी है, इसमें मैं बाबा के समान ही बन के दिखाऊं। मैं भी ऐसी थी पहले, बहुत रोना आता था, बहुत सारा रोना आता था मुझे। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर में थी, भाई बाहर गए थे, बच्चे स्कूल गए थे, ये छोटे थे, ऐसा कुछ था। पहली बार मैंने किसी को बाहर लेटे हुए, एक गटर के पास किसी को लेटे हुए देखा, पहली बार देखा। 20-21 सालों में मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था, पहली बार देखा ऐसा। तो मैं ऊपर से देखती थी, कोई उनको कुछ भी कर नहीं रहा था, और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आना था कि भगवान ये क्या हो रहा है। मैं उधर जा नहीं सकती हूँ और कोई उसको कुछ करता नहीं है, ये आत्मा इतना यहाँ पड़ा है गटर के पास, उसको ठीक से सोने के लिए कपड़ा भी नहीं है, घर भी नहीं है, ये विचार से दुखी हो गया है। और गटर के पास सोया हुआ है, मैंने कभी ऐसे किसी को देखा नहीं, किसी को कभी। बहुत मुझे रोना आता था। वो शाम को 6-7 बजे घर में आए, तो जैसे अंदर आए तो मैंने बोला तुम है ना पहले नीचे जाओ, और वो आदमी उधर कब से सुबह से पड़ा है, उसको उठाओ, उधर से डॉक्टर के पास ले जाओ, क्या हुआ उसको। तो मुझे बोला आके, उसने देखा आकर, फिर बोला ये तो है ना पिया हुआ है। पिया हुआ। पिया हुआ क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने तो वैसे भी नहीं सुना था कभी। मतलब आप 20-21 उम्र के हो, इतनी इनोसेंट, आपको मालूम ही नहीं दुख है, कुछ भी मालूम नहीं ऐसा। वाह, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं मुझे, ये पिया हुआ क्या होता है, मैंने वो शब्द भी नहीं कभी सुना था। फिर उसने समझाया कि वो दारू पीते हैं ना, वो लोग ऐसे हो जाते हैं, कि उसको पता नहीं चल रहा है किधर नशा। तो कितने दिन तक मेरे तो बुद्धि में से वो बात निकली नहीं, कैसे ये इतना दुख है दुनिया में, देखो ऐसा उसा। ये तो बुद्ध जैसे हुआ।
पहली बार बेचारा बाहर निकला तो दुनिया की हालत देख के वैरागी हुआ। उसको पिता ने बाहर ही नहीं निकलने दिया था, इतना राजसी ठाट था उसको। एक बार पिताजी दूसरे राज्य में चले गए थे, तभी इसको घूमने की इच्छा हुई तो अपने नौकरों को लेकर रथ फिर में बाबा बैठ का के। ज्ञान मिला और ये बाबा के शब्द सुना हमने कि दुख लेना नहीं है, किसी भी बात का दुख नहीं लेना, है ना। तब फिर अपने आप को इतना मजबूत बनाते गए योग से। आज सुबह ही क्या हुआ आंटी जी, बाबा के रूम में बैठे हैं और मन में है कि साकार मुरली रिकॉर्ड करूँ। रूम में गए और ये साहब जा गए हमारे रूम में, बोले सुजाता ऐसे हुआ पॉलिटिक्स में, किसी मंत्री ने क्या क्या हुआ पॉलिटिक्स में, तो उसको इस तरह से मारा है बांध के, पहले ये काटा फिर ये काटा और इस तरह से तड़पा तड़पा के मारा तो मारा। वो न्यूज़ को जानबूझ के डाला है ताकि दूसरा फिर कोई उस मंत्री संतरी कौन होगा उसके खिलाफ आँख ना उठाए। तो मुझे वही सीन, फिर मन बोल रहा है बाबा कितने सीन दिखाते सत्यु के, इसके उसके, उसमें तो मन नहीं खो रहा है और खुशी नहीं चढ़ रही है, और ये इतना दुख का सीन, आंखों से आंसू क्यों? और दुख विचार क्या, मेरे आत्मा भाई को कितना दुख हो गया होगा, ये विचार से। तभी फिर मन ने, बुद्धि ने पूछा कि बाबा कितना सीन दिखाते सत्ययुग के, सूक्ष्मवतन के, उसमें ऐसा दिल कैसे खो नहीं रहा है? और ये आत्मा के सीन को तुरंत नजर में आया, इन्फॉर्मेशन ही आई है, वो तो साधारण इन्फॉर्मेशन न्यूज में, और वो सत्य है कि नहीं वो भी पता था, और ये सत्य का बाप दिन रात सुना रहा है, इसमें क्यों नहीं खो रहा है? क्या हो गया हमारी बुद्धि को, ये भी रियलाइज हुआ। लेकिन आंसू से झरझर आंसू, अभी बाबा उसका दुख का अनुभव करके, और ये बाबा अभी पकड़ लिया। इसलिए आज बाबा कहते हैं वाह बाबा। कि अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो नहीं, कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? नहीं, बाबा की तो वो महिमा नहीं करते हो ना, तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ न कहाँ माया ने धोखा दिया है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। मतलब उस टाइम श्रद्धेय अभिमान में आ गए हम, उसको देह ही देख रहे, इसलिए शक्ति रूप नहीं हो क्या? हो ना बाबा। शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से ही लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। बाबा का अधिकार मिला नहीं पूरा, है ना, तो अधीनता है, हमारी मन बुद्धि की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कार के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी है। किसी को अधीन होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। अधीनता माना गुलामी, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो अधिकारी है। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी है ना। संगम में क्या अधिकारी बनना है? पहले हमें पुराने संस्कारों पर माया और माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी भी है। आप यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है, बाबा पूछते हैं, भूल जाता है ना। जो अधीन होता है
वह सदैव मांगता रहता है। मांगते तो नहीं लेकिन भूल जाते। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। तो बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? बच्चों के लिए तो जो जिन्हों की चीज़ है वह प्राप्त न करे, करना है। यही नशा सदैव रहे। कुछ तो सर्व शक्तियाँ तो हमारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकारी बन कर के चलो, ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। संकल्प अगर श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते? कमजोरी नहीं आ सकती, वचन और कर्म में क्या नहीं आ सकते? अधीनता नहीं आप आएगी। बोलो, आप बोलो। अच्छा सॉरी। माने जो मन कर्म में अपने को सोचते हैं वो चीज नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ। बाबा की वाणी से ही सब सोचना चाहिए। हाँ, बाबा ने ऐसे समझाया कि सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर श्रेष्ठ संकल्प है तो वचन और कर्म में दुनिया की अधीनता की बातें नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, सही बात। है ना? इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ चलो बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। बाबा जी के बाबा। संग में रंग रंगे अनुभव करते हो। जी करते वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। नहीं, बाबा के सामने जो बच्चे थे वो वापस अपने घर जाते हैं ना, इसलिए बाबा पूछते हैं। सदा अनुभव करते साथ। सदैव यही समझो कि सोचना है, व बोलना है, व करना है। तो कैसा? माने जैसे पहले ऐसा बोलना चाहिए मीठा, जो सामने वाले को लगा रहे ये तो बहुत अच्छा मीठा बोलती है, देवी जैसे बोल है। मीठा बोल तो सबको पक्का हो गया है ना? अब दूसरा भी बाबा कह रहे हैं, है ना? अगर सोचना है, व बोलना है, व करना है तो कमाल का, अच्छा कमाल का, कॉमन नहीं। सोचना बाबा कहते है, कॉमन नहीं। बोलना है, करना है तो कमाल का। कॉमन माना दुनिया वाले जैसे करते हैं वैसा ही नहीं हमें सोचना है, नहीं सोच। है ना? कमाल का सोचे। हाँ, कमाल का सोच। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण ही होगी। साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। जी बाबा। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी तो साधारण ही मिलेगा ना। जी बाबा। आप खुद ही अपनी दुनिया बना रहे हो ना, जी नई दुनिया। ठीक है, सती में फिर वैसा ही पद मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प। कि हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ है। खुद ही है ना? जब भी आप कुछ विचार करते हो तो उसको पहले देखो, चेक करो कि ये दुनिया की जैसा साधारण संकल्प है या श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? है ना? दुनिया से अलग हमारे अंतर क्या क्या है? फर्क हुआ? मैं विशेष आत्मा हूँ। ऐसे सोचना चाहिए। इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह के तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत की तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। आप जितना जितना बदलते जाएंगे सृष्टि भी देर में लाएगी। ओ मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि बाबा इतना दुख है, जल्दी दूर करो ना, मुझे आत्माओं का दुख देखा नहीं जाता। मैं अपने आत्मा भाई को दुख में नहीं देख सकती। मैं सुबह बाबा को बोला, उसका उत्तर बाबा ने बोला जितना तुम जल्दी परिवर्तन करोगे उतना सृष्टि परिवर्तन होगी। देखो क्या कितना प्यार परिवर्तन करता करना है है? बाप।
आप में क्या परिवर्तन करना है आपको? हमेशा आपको इतना आत्मा शक्तिशाली अभिमान, बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है, कोई भी दुख की असर आपके पर ना हो, शक्ति हमेशा स्मृति क्योंकि दुख तो और आने वाला है हमारी सामने। ये सारा जो अंत होने वाला है उसमें बाबा ने कहा कि बहुत सारा सामने आएगा, पर आपको उसको पवित्रता का वाइब्रेशन देना है, शांति का, सुख का वाइब्रेशन देना है। हमारी ड्यूटी है ना? हमें याद हमारी रखना है कि duty। हम शक्ति स्वरूप है, उनको आराम देने के लिए आत्मा हाँ, है ना? तो हम दुखी नहीं हो सकते उनके दुख से। तो सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है ना, जी बाबा। न कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। नहीं, यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। दुख भी आकर्षित न करे आपको। मतलब बाबा ने बोला स्मृति, दृष्टि और वृत्ति जब श्रेष्ठ होगी, हाँ, अलौकिक बन जाए। अलौकिक। ओके, अभी देखो हम देखते हैं, आंटी अंकल के रूप में नहीं देखना है शरीर किसी ही को। देखते हैं, इसलिए नहीं, दुख हो रहा है। देखो दादा के रूप में या दीदी या दादा, हमारे सिस्टम वो है। अभी आंटी अंकल भूल जाओ, ये शब्द नहीं आत्मा, बोलना, फरिश्ता केवल, है ना? सब फरिश्ता है। या शिव शक्ति, कोई भी ऊंचा सोमान से देखो। हाँ, वो देखना और बोलना, है ना? तो बाबा कहते हैं अगर आकर्षित कोई वस्तु करती है तो समझना चाहिए क्या कि स्मृति में व वृत्ति में दृष्टि व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। ओहो, 2 पॉइंट। अलौकिक बनना है हमको, लौकिक व्यवहार नहीं। लौकिक तो ये जो अपने लोग को बोलते हैं लौकिक, इस कमी को ब्रह्मा बाबा जैसे इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखावे। ऐसी हिम्मत है। जी बाबा। सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय न लगे, ऐसी हिम्मत है। यह ग्रुप है, बाबा नाम देते हैं साहसी ग्रुप, तो हम ही है ना? अभी सुन रहे तो हमें पढ़ा हमारे रहे, लिए कर रहे हैं ना। हमें पढ़ा रहे तो हम ही साहसी ग्रुप है। साहस, अब हिम्मत, आपको सबको बोला है साहसी ग्रुप। साहस, हिम्मतवान। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्होंने साथ बाप सदा सहयोगी है, इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं है ना? माने साहस जो मन में उत्साह जो आता है करने का, वो करो। हाँ, हिम्मत करो, बस हिम्मत साहस रखो, हिम्मत है ना? रखो। जो संकल्प आता है, कैसी सभी आत्माओं को बाबा का बनाना है, संकल्प आता है ना सेवा का, वो करो, साहस रखो। ऐसे हिम्मत रखना है, क्या नहीं हो सकता। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे और उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म करता है? हमारे अंदर उल्लास है। उल्लास है तो कमजोरी को, हाँ, कौन सी माया कमजोरी को, को खत्म करती है? देहाभिमान के, बाबा ने आलस्य आज को, कहा कि आलस्य को। आलस्य को खत्म। उल्लास होंगे तो आपको आलस्य नहीं आएगी। चलो ये करते उल्लास हैं। रहेगा तो आलस नहीं आएगा। हाँ, कैसे बाबा का काम रहता है तो हम लोग थकान नहीं लगती है, पता करके काम हाँ, वो करो। करो, जल्दी जल्दी। सुकुम्बी सेंटर के लिए अपना महीने में 2 बार तो यहाँ से अपना भोग जाता था। आंटियाँ शनिवार को आके हमेशा 4 बजे से लक्ष्मी आंटी और श्रेया आंटी कटिंग फिटिंग, इनको तो बैठने नहीं आता, फिर भी खड़े वो टेबल पे बैठ के अच्छे से कटिंग फिटिंग करके सुजाता के साथ सुबह भले नहीं आ पाते ताकि परिवार को सुबह सुबह डिस्टर्ब होगा, बाल बच्चों को उठेंगे तो खड़खड़ खड़, तो भले मेरे साथ नहीं आए तो भी भोग में हाथ में सेवा करके सारा पैक करके सुजाता बहन भी दूसरे दिन जाके उधर भोग बनाती थी। ये था अपने सुकुम्बित परिवार के लिए सेवा, मतलब सुकुम्बित में सेंटर में बाबा के बच्चों ने ऐसी सेवा दी है। अच्छा, मुझे एक संकल्प आया था, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, तो इस तरह से बच्चों की सेवा सफल हो गई, इसलिए इनको बाबा भारत में भेज रहे हैं, उनको वहाँ पे बाबा के बच्चे की सेवा के लिए भेज रहे हैं। और वो आंटी को बाबा ने भारत में रखा है शरीर के इससे, वो भी सेवा के लिए रखा है। उनसे बात करके उनको समझा दिया मैंने, क्योंकि उनके वहाँ के घर के आसपास के सारे दुखी है गाँव पूरा, तो इनके वाइब्रेशन से अभी सबको लाभ मिलेगा।
इसलिए जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। जी थैंक यू। आगे। तो बाबा कहते हैं उल्लास किसको खत्म करता है? आलस्य को। आलस्य। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसी को उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। जी ये तो है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है ना कि अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। गेंगे सोचेंगे करेंगे करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना। जो नॉलेज व धारणाएं मिली है वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, ये कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है ना। पूरी समझानी दी बाबा ने। आलस्य क्या है? जो करना है वह अभी करना है। इसलिए कहते हैं ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, अवसर बीती जाएगो फिर करोगे कब, है ना। तो जितना करना है वह अभी करना है। बाकी करेंगे, सोचेंगे, ये क्या है ना। करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग आता है ना, तो यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग करता रहता है ना, यह अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना। क्योंकि निमित्त बनते हो ना, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थी के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, यह किसकी निशानी है? विघ्न न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो तो उसको भी आलस्य ही कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं कि विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। आज नहीं जाना है क्लास में, ऐसे करते 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 आलस बढ़ता जाएगा। निर्बल व कमजोर बनने में कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है ना, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। चेक करना है हमेशा। हाँ, आजकल के ज़माने में कोई किसका खून करता है व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है तो क्या करता है? तो पहले उनको दूर भगाकर ले जाएगा, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है, क्या करती है? हमें ऐसे ही करती है, आलस्य से दूर लेके पहले शक्तिवान सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है। माया का काम
फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता फिर। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है ना, तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, धमसान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है। आज बाबा ने सावधान किया, चेतावनी दी है, देखना है ना। तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। हाँ बाबा कितने दिनों से आपको याद ही नहीं कर सके, आपके पास आ ही नहीं सके, ऐसे चिल्लाते मत रहो, कर्तव्य करने लगो, आपकी महिमा करो, है ना। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना। यह यादगार भी कब से बना है। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया, भक्ति में वाचा में ला दिया। यहाँ मनसा से गुणगान करो। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हो तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना। तो गुणगान करने लग जाओ। कब? अभी से बाबा का ऐसा माया आपके ऊपर ध्यान करे तब बाबा का गुणगान करें। जब आपका उमंग उल्लास कम हो जाए, बाबा से दूर कर रही है माया, ऐसा लगे आपको, तो तब बाबा का महिमा करने लगो एकदम, बाबा को याद करो। हाँ, तो अपने को अधिकारी समझ सर्वशक्ति योग को काम में लाओ। फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना। कौन सा? कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी है वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है। समझते हैं विजयी बनना हो तो बनना हो भी सकता है क्या, ऐसा सोचते हैं। ऐसे क्या पवित्रता को धारण कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचते हैं। इसमें क्या विजयी बन सकते हैं क्या, ऐसा सोचते हैं। इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, इम्पॉसिबल। तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्माओं को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है। इतनी विल पावर बनना है अपने को सर्वसमर्पण किया। सर्वसमर्पण उसको कहा जाता है। किसको? बाबा ने पूछा, सर्वसमर्पण किया। मनसा वाचा कर्मणा सब श्रीमत पर चले। तो बाबा कहते हैं सर्वसमर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, देह अभिमान न हो, उसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। बाबा ने आज सारा टॉनिक बूस्टर ही खिला दिया, एकदम बूस्टर डोज ही लगा दिया। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। सर्वसमर्पण। कौन सा है देह का भान? मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बिना कैसे होगा, ये सब मैं ही है ये। मैं को अपने को, मैं शब्द को हटाना। मैं बाबा का, मेरा बाबा, इतना ही याद रखना। मैं बाबा का, बाबा मैं। इतना ही मैं रुके बस, बाकी सब हट जाए। मैं अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्वसमर्पण।
सर्व गुणों से संपन्न। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है। ये वर्णन करना, मेरे में ये कमी है बाबा, ये कमी है, ये कमी है, ये वर्णन करना, ये क्या हुआ, क्या सिद्ध हुआ उससे? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है, तो सर्वगुण संपन्न है। ओहो, नहीं है फिर। तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही, है ना। पहले क्या आएगा? सर्व समर्पण, तो सर्व गुण आएंगे और संपूर्णता आएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। किसको वरदान दे रहे बाबा? जो ऐसे बनाया कि सर्व समर्पण करते, सर्वगुण और संपूर्णता को सदा विजय भव का वरदान बाबा देते हैं। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला करके आए हो ना, तो अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होगा। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसी के भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नज़र से निहार करने वाली है, उनकी नज़र और कहाँ भी नहीं जा सकती। सुना जी। क्या कहा बाबा ने? जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली है, नजर, उसकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। मेरी नजर ऐसी है कि जो आत्मा के पर पड़े वो आत्मा बाबा की बन जाए, नजर से निहाल करे, है ना। बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि हो। अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया वा करना है। हमारे लिए मुरली है, सुबह शाम भट्टी चल रही है अव्यक्त मास में। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना। अपनी मनसा के जेब को अच्छी तरह जांच करो। कुछ थोड़ी सी चीज तो रही रह गई। देखो मन में भी ऐसी मनसा पूछने जैसा भी मन हुआ है कि कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है ना। वह जानबूझकर जेब खर्च रखे हैं, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व उससे भी ऊपर हो। इससे ऊपर क्या होता है? उम्मीदवार भी है और विजयी भी है। तो जो अनेक बार का विजयी ग्रुप है, विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं विजयी बनूंगी, ऐसे नहीं, उम्मीदवार है ही। ऐसे विजयी हो, विजयी माला के मन के बनते हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी है ही। देखना, माया कम नहीं है। माया वो सुनी लेती है। माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, सभी तरफ से, सभी रूप से। माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से, किस रीति से आती है। नहीं बाबा, थोड़ी फंसा रही है, ठीक से माया को नहीं समझ गए। इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। माया ऐसे भी आएगी, पता ही नहीं था। है ना, कई रूप नहीं पता होता है, वो बाद में पता पड़ता है ना। हमारे सामने ऐसी कई बातें आती है, बाद में पता पड़ता है ये तो माया का रूप था, है ना। हमने उसको पहले से माया नहीं समझा है तो हम उस पर फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं
ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कहीं कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते। अनजान होने कारण भी धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानापना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। ओके त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते? जी बाबा। तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। तो अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। हमारे लिए है ये। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्मा ये तड़पती है, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा? जी बाबा। तो यह विजयी ग्रुप है। जी उल्लास से आलस्य से भगाने वाले हो। जी बाबा। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे बाबा। जी बाबा। प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। ये कमाल दिखाओ। जो जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही न आए। एक एक लाइन में कमाल लिखे तब कहेंगे विजयी ग्रुप। एक एक लाइन में लिखना होगा। बाप समान बनकर दिखाओ। बाबा आज मैंने ये कमाल लिखी, आज बाबा ऐसा कमाल हुआ है ना। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं है। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ मुझे सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, यह भी अनुभव न हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। क्यों ऐसा हुआ? क्या कैसे में क्या कहना है? इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ, न कि कारण को देखकर कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो ना। जी तो इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। ओहो, ये सुंदर युक्ति है। लक्ष्मी अर्थात लक्षण युक्त। लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहाँ जाकर दिखाएंगे। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएगी तब वहाँ भी सबूत दे सकेगी, समझा? जी। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सुहेजो माना आराम के संकल्प में, आलस्य के, आलस्य के, आराम के, ऐसे संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप भी रखना है। अच्छा, मैं कौन हूँ? सेवाधारी, बाप की सेवाधारी। सुहेजों में लगे रहेंगे, है ना, ऐशो आराम में लगे रहेंगे तो सेवा भूल जाएगी।
सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली मैं पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। अच्छा, पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदल कर पावन बन जावे, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमजोरी है। जी बाबा, कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है आप प्रभावशाली नहीं हो, दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है मतलब। तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प वासीन नहीं आ सकती। बहुत ऊंची ऊंची बात है, बहुत गहराई वाली बात, पावन बनने की बात आप बाबा बता रहे हैं। बहुत गहरी बातें हैं, है ना? वहाँ तक पहुँचना होता है हमें। तो पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प वासीन नहीं आ सकते। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। सपने में भी क्यों आवे? इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे 1 सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, उसके भाव, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है ना। जी, मैं पतित पावनी, देखो कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं बाबा। मैं पतित पावनी, नहीं कहते हैं ना भाई पतित पावनी गंगा है, पतित पावनी सब माता जी की पूजा करते हैं सब। लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा? पतित पावनी कौन है? हम ही है, मैं खुद हूँ। सम्मान में रहना है उसे। तो मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार सहारी हूँ। आसुरी पतित संस्कार का संहार करने वाली हूँ। ओके। जो स्वयं सहारी है वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, ओहो, ऐसा काली रूप बनना है। काली रूप बनना है ऐसा। आज बहुत जरूरी है दुनिया में ना। दुनिया की सारी विकारों भरी दृष्टि हो गई है। वही काली रूप जो संस्कार आके वैसे संसार का करी है, वैसे ही बोलते हैं कि पूरी काली बन के आत्मा को, पूरी जो काली है उनको अच्छी आत्मा बनाना। नहीं, यहाँ बाबा क्या कहते हैं? काली रूप बनना माना काली को, काली मूर्ति जो है ना उसको काली रूप को नहीं देखना है, लेकिन उसको सहारी बताया है, असुरों का सहार करते हुए बताया है। तो ऐसे सहारी बनना है, ये बाबा कह रहे हैं, है ना। तो इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। 1 सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे, ये आ गया। ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई भी परछाई भी न पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं ना वो कैसा होता है? निर्बल होते हैं। शक्तियाँ कोमल नहीं होती।
माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। ये है काली का। जितना माया का तिरस्कार करेगी उतना भक्तों द्वारा या देवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेगी। पता चला काली का रूप इस तरह से। माया पर रूप दिखाना है, न कि रहम। माया पे दिखाना है त्रिशूल। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, पर माया से तरस नहीं करना है। अच्छा, उससे दोस्ती नहीं। तो आज का वो सार है, आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसी को उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। और मैं कौन हूँ? मैं पतित पावनी हूँ, है ना, संहारी आसुरी संहार करने वाली काली। ऐसे बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठा बोलो। शुक्रिया बाबा।